प्रधानमंत्री मोदी भूल गए हैं। वन रैंक वन पेंशन की बहाली की मांग से उन्होंने अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत की थी। रेवाड़ी में समर्थन देने गए थे, बाद में जब सरकार को समझ आया तो टाल मटोल करने लग गए। सैनिकों ने अपने आंदोलन के दम पर इस पेंशन को ले लिया तो 2019 का बढ़ा हुआ पैसा अरियर पाने के लिए सैनिकों को कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किश्तों में मिलना तय हुआ है, तो केवल राज्यों पर दोष नहीं मढ़ सकते कि पेंशन की राजनीति के दबाव में आ रहे हैं। पेंशन की राजनीति के दबाव में अगर सबसे पहले कोई आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो रेवाड़ी की रैली में वन रैंक वन पेंशन के लागू करने का वादा कर आए थे। में हमारी मांग ये है कि 3,000 रुपये न्यूनतम केंद्र सरकार को देना चाहिए, ये जो महीने में 3,000, ताकि एक इंसान जी सके और गरिमा के साथ रह सके। और हमारी मांग है कि यदि उस राज्य में न्यूनतम मजदूरी से ज़्यादा होता है तो केंद्र सरकार बाकी पैसा जोड़ के न्यूनतम मजदूरी का आधा बनाए। जो भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं, उनका पेंशन लास्ट पे का आधा होता है। हम भी यही मांग कर रहे हैं कि हमारा भी होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों की लंबे समय से चल रही मांगों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही दोस्तों OPS को लेकर भी बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आई है। पेंशन को लेकर एक साथ दो बड़े तोहफे यहाँ पर आप सभी के लिए जारी हो चुके हैं। तो दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों के लिए आखिरकार क्या बड़े दो तोहफे जारी हुए, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एक एक करके दोनों बड़ी खबरों को। दोस्तों सबसे पहले बड़ी मांग है, जी हां, 7,500 प्लस DA मिलेगी पेंशन। साथ ही साथ मेडिकल सुविधा को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हर 5 साल में 5% बढ़ेगी पेंशन। 65 साल से ही मिलेगा आपको एडिशनल पेंशन का फायदा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए दोनों बड़ी खबरें हैं, तो दोनों की दोनों खबरों की विस्तार से बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली मांग थी, सभी पेंशन धारक जो है वो 7,500 प्लस DA की मांग कर रहे थे। तो आज दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आखिरकार 7,500 प्लस DA की मांग को लेकर आप सभी के लिए क्या बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आया है। तो दोस्तों बीते ही कुछ दिनों के अंदर यहां पर आप सभी के लिए कैबिनेट बैठक का ऐलान जो किया गया था, PM मोदी की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें 4 मंत्री भूपेंद्र यादव, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बाकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में शामिल होने वाले कुछ पदाधिकारी यहां पर मौजूद रही थी, जिसमें दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर इस कैबिनेट बैठक के अंदर चर्चा की गई कि आखिरकार EPS 95 पेंशन धारकों की जो मांग है 7,500 प्लस DA, साथ ही में फ्री मेडिकल की सुविधा को लेकर आखिर में क्या फैसला किया जाना चाहिए। तो इसको देखते हुए यहाँ पर कैबिनेट बैठक के अंदर गौर चिंतन मंथन और विचार किया गया। जिस चिंतन मंथन विचार के बाद दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ा ऐलान सामने आया है, जिसमें दोस्तों न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस DA उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने यहां पर कर्मचारी रहते हुए या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए 30 से 35 साल का कंट्रीब्यूशन लगातार EPFO के अंदर दिया है। यानी कि अगर आपने 30 से 35 साल का कंट्रीब्यूशन EPFO के अंदर किया है तो दोस्तों आप सभी को जो पेंशन है वो 7,500 मिलेगी। साथ ही वहां यहां पर बात करें मेडिकल सुविधाओं को लेकर, तो दोस्तों मेडिकल सुविधा को लेकर बड़ी खबर यह है कि लगातार पेंशन धारकों की स्थिति दुखद होती जा रही है, क्योंकि पेंशन धारक जो है वो बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्ग होने के कारण ही उन्हें पेंशन धारक कहा जाता है। तो पेंशन धारक जो भी होते हैं वो बुजुर्ग अवस्था में होने के कारण कई संकट बीमारियां यहां पर उन्हें घेर लेती है, जिसके कारण इलाज में यहां पर इलाज के दौरान अस्पताल के अंदर उन्हें काफी सारा मोटा खर्चे का बिल सामना करना पड़ता है। इसको लेकर लगातार पेंशन धारक जो है वो पेंशन की बढ़ोतरी के साथ साथ यहां पर मेडिकल सुविधा को अच्छी करने को लेकर यहां पर बात कर रहे थे, मांग उठा रहे थे। तो इसी मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले ही कुछ दिनों में यहां पर आयुष्मान भारत योजना के साथ पेंशन धारकों को जोड़ा है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ जो है पेंशन धारकों को दिया जाएगा, जिसके तहत मेडिकल अस्पतालों में यहां पर बिल्कुल फ्री में इलाज किया जाएगा पेंशन धारक और पेंशन धारक के परिवार का, ऐसा ऐलान किया गया था। लेकिन पेंशन धारकों से बातचीत में यह पता चला है कि पेंशन धारक आयुष्मान भारत योजना से खुश नहीं है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना का लाभ जो है उन्हें जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ कागजी कार्रवाई के अंदर आयुष्मान भारत योजना का नाम है। तो इसी को लेकर पेंशन धारक मेडिकल सुविधा की मांग कर रहे थे। तो मेडिकल सुविधा की मांग पर सरकार की कैबिनेट में एक
बड़ा फैसला ये किया गया कि पेंशन धारकों के लिए आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ कुछ राज्यों में यहाँ पर चिरंजीवी योजना भी चलाई जा रही है, उनका भी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ विशेषकर पेंशन धारकों के लिए एक नई सुविधा बनाई जाएगी। जी हाँ, जो भी पेंशन धारक है वो किसी भी अस्पताल में अगर इलाज चाहता है तो उन सभी के लिए यहाँ पर एक नई योजना तैयार की जाएगी जो कि सिर्फ पेंशन धारकों के लिए बनाई जाएगी। पेंशन धारकों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, अच्छी मेडिकल सुविधा मिले, इसके लिए नई योजना का प्लान यहाँ पर तैयार हो चुका है। और दोस्तों 2014 के बाद ये आप सभी के लिए पहली बहुत बड़ी खुशखबरी का है या फिर दोस्तों पहला बड़ा बदलाव कहे तो हो सकता है, क्योंकि 2014 के बाद में यहाँ पर मेडिकल को लेकर आप सभी के लिए कोई बड़ी खबर नहीं आई थी, लेकिन अब दोस्तों आप सभी की मेडिकल सुविधा बेहतर आप सभी को मिलेगी, इसके लिए यहाँ पर ऐलान हो चुका है। वहीं दोस्तों बात करें आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी पर एक दूसरे बड़े तोहफे की, तो दोस्तों दूसरा बड़ा तोहफा आप सभी के लिए है कि हर 5 साल में 5% बढ़ेगी आपकी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, 65 साल से ही मिलेगा एडिशनल पेंशन का फायदा। तो आखिर कैसे मिलेगा, कितनी बढ़ेगी आपकी पेंशन, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी कर्मचारी हो या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला आदमी जो कि लगातार ईपीएफओ के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है, तो 60 साल की आयु होने के बाद वह पेंशन धारक बन जाता है, यानी कि पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। और 60 साल की आयु से ही उन्हें पेंशन देना शुरू कर दी जाती है। तो जो यहां पर 60 साल की एज में आप सभी को पेंशन मिल रही थी, तो आप अगर 65 साल के हो जाते हैं तो दोस्तों इसमें आपको एडिशनल पेंशन का फायदा मिलेगा। यानी कि 5 साल के बाद 65 साल के आप जैसे ही हो जाते हैं तो आपकी पेंशन में 5% की बढ़ोतरी यहां पर कर दी जाती है। और 5% की बढ़ोतरी के साथ आपको पेंशन का लाभ मिलता है। जैसे जैसे पेंशन की आयु बढ़ती जाती है, यानी कि आप 70 साल के हो जाती है, तो आपको जो भी पहले पेंशन मिल रही थी उस पेंशन में 5% के अलावा 5% और जोड़ा जाएगा। यानी कि 70 साल के पूरे होने पर आप सभी को 10% पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। वहीं 75 साल की आयु में जो भी पेंशन धारक प्रवेश कर चुका है उन्हें 15% पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। वहीं दोस्तों 80 क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, आप सभी को एडिशनल पेंशन 20 वर्ष यहाँ पर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। 20% बढ़ाने के लिए आपको 80 साल की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने आदेश में कहा है कि अब 79 ईयर्स में प्रवेश करते ही पेंशन धारकों की 20% एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी कर दी जाएगी। तो दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए यह बड़ी खबर है कि अब आपको 80 साल की आयु पूरी नहीं करनी होगी, उससे पहले ही आपकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट के दौरान लिया गया यह बड़ा फैसला सभी पेंशन धारकों के लिए एक तोहफे के समान लग रहा है। सभी पेंशन धारकों को इससे बड़ी राहत मिली है। वही दोस्तों पेंशन की तमाम मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हाल फिलहाल में केसेस चल रही हैं, लगातार याचिकाएं आ रही है। वही देश के अलग अलग हिस्सों में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग जोरों शोरों से तूल पकड़ रही है। और आने वाले चुनाव 2024 को लेकर आप सभी के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। क्या ओपीएस की मांग मंजूर की जाती है, क्या पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को मंजूर किया जाता है, जिसमें 4 सूत्रीय मांगे आप सभी के लिए रखी गई है। क्या कमांडर अशोक जी रावत की मेहनत रंग लाती है, ये तो दोस्तों आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जैसे ही पेंशन से जुड़ी कोई बड़ी खबर होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक